हेलो दोस्तों, मैं हूँ करिश्मा और आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस फिल्म का नाम है रेड स्पैरो। कहानी की शुरुआत होती है और रसिया में हमें डोमिनिका नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। डोमिनिका एक फेमस डांसर होती है और उसकी एक बूढ़ी माँ भी होती है जिसका वो ख्याल रखती है। आज डोमिनिका का शो होने वाला था और वह जल्दी से थिएटर जाती है अपना डांस परफॉर्म करने के लिए। रेडी होने के बाद डोमिनिका को उसके अंकल इवान मिलते हैं जो कि एसबीआर के डायरेक्टर होते हैं और वह डोमिनिका की मुलाकात एक रशियन गैंगस्टर डिमिट्री से करवाता है और डिमिट्री डोमिनिका को देखते ही उस पर फिदा हो जाता है। इसके बाद डोमिनिका अपने पार्टनर के साथ स्टेज पर जाकर डांस करने लगती है। कुछ देर बाद डांस के दौरान डोमिनिका का पार्टनर गलती से उसके पैर पर अपना पैर जोर से रख देता है जिसके कारण डोमिनिका का पैर टूट जाता है। फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और उसे पता चलता है कि वह कभी भी जिंदगी में डांस नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ एमसीआई के एक मेडिकल ऑफिसर नेट को दिखाया जाता है जो कि अपने रशिया की जासूस से इंफॉर्मेशन लेने आया था, लेकिन तभी यहाँ पुलिस आ जाती है और जासूस को बचाने के लिए नेट पुलिस से भागने लगता है। फिर किसी तरह सीआईए नेट को अमेरिका पहुँचा देती है। इसके बाद कहानी को 3 महीने आगे की दिखाई जाती है। तब डोमिनिका चलना शुरू कर दी थी और उससे मिलने के लिए उसके अंकल इवान वहाँ पर आते हैं। अब क्योंकि डोमिनिका डांस नहीं कर पा रही थी इसलिए उसे घर चलाने में काफी दिक्कत भी हो रही थी। यह देखकर इवान डोमिनिका को उसका जासूस बनने का काम करने को बोलता है। इवान उसे यह भी बताता है कि उसका पैर टूटना कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि यह सब उसके पार्टनर ने जानबूझकर किया था। और फिर इस बात को प्रूफ करने के लिए वह उसे उसके डांस पार्टनर और उस नई डांसर सोफिया की कुछ फोटोज भी दिखाता है। अब यह सब जानकर डोमिनिका बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी वो थिएटर जाती है जहां उसका पार्टनर नई डांसर के साथ मेकआउट कर रहा था। तभी डोमिनिका उन दोनों को बहुत मारती है ताकि वह दोनों भी कभी डांस ना कर पाए। अगले दिन डोमिनिका इवान से मिलने जाती है और वह डोमिनिका से कहता है कि अगर वो उसके लिए काम करे तो वह उसकी माँ को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगा। और फिर यह सुन डोमिनिका यह काम करने के लिए मान जाती है। अब डोमिनिका को पहला मिशन मिलता है और उसका पहला मिशन था कि गैंगस्टर डिमिट्री को सेड्यूस करके उससे जानकारी निकलवाना। डोमिनिका ऐसा ही करती है और मिशन के हिसाब से वह एक आलीशान होटल में जाती है जहाँ डिमिट्री आने वाला था। वह सुंदर सी ड्रेस पहनकर वहाँ पर बैठ जाती है और डिमिट्री उसे देख के उसके पास आता है। इसके बाद डोमिनिका उसे एक कमरे में ले जाती है और वहाँ पर वह उसे सेड्यूस करती है, लेकिन तभी डिमिट्री उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इसी दौरान रूम में मैट्रीन नाम का एक स्पाई आता है और वह डिमिट्री को जान से मार देता है और फिर वह डोमिनिका को लेकर के वहाँ से निकल जाता है। तभी इवान डोमिनिका से कहता है कि तुम डिमिट्री के मर्डर का विटनेस हो, इसलिए तुम्हें या तो स्पैरो प्रोग्राम को ज्वाइन करके स्पाई बनना होगा या तो फिर इन्हें उसे मारना पड़ेगा। अब डोमिनिका के पास कोई और ऑप्शन नहीं था और वह स्पाई बनने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन डोमिनिका को स्कूल में भेज दिया जाता है जहां उसे स्पाई बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी। दरअसल स्कूल में सिखाया जाता है कि किस तरह से हम अपने बॉडी का यूज करके इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। कुछ दिनों बाद यहाँ की ट्रेनर सबको बताती है कि अब वह लोग जो भी करेंगे इस देश के लिए करेंगे और उन्हें अपने मिशन को पूरा करने के लिए चाहे जो भी करना पड़े वह पीछे नहीं हटेंगे, भले ही उन्हें किसी के साथ सोना ही क्यों न पड़ जाए और उन्हें किसी बात की शर्म नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ट्रेनर डोमिनिका और एक लड़के को बाहर बुलाती है और कहती है कि वो दोनों अपने सारे कपड़े उतार दे। लड़का बिना सोचे अपने कपड़े उतार देता है लेकिन डोमिनिका यह नहीं कर पाती। दूसरी तरफ हम नेट को देखते हैं जो सीआईए से कहता है कि वो रसिया के जासूस के अलावा किसी और पर विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए उसे फिर से रसिया जाना होगा। पर सीआईए इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वह उसे आसपास पर रहकर जासूस से कांटेक्ट करने को बोलता है। इधर डोमिनिका की कड़ी ट्रेनिंग चालू हो जाती है और वह धीरे धीरे सब कुछ सीखने लगती है। इसी दौरान ट्रेनर सभी को अपनी बॉडी का यूज करके विक्टिम को सेड्यूस करना भी सिखाते हैं। कुछ दिनों बाद ट्रेनर सभी लड़कियों को कहीं पर लेकर जाती है और उन्हें कुछ सोल्जर्स दिखाते हुए कहती है कि सभी 1 साल बाद जंग से लौटे हैं और तुम्हें इनकी खातिरदारी करनी होगी। तब डोमिनिका एक डरे हुए सोल्जर को चुनती है और वह उसे कमरे में ले जा करके उसके साथ इंटीमेट होती है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि डोमिनिका शावर ले रही थी, तभी उसके पास उसी के क्लास का एक लड़का उसके पास आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। डोमिनिका उसे बुरी तरह से पीट देती है और फिर अगले दिन डोमिनिका को काफी डांट पड़ती है।
और क्लास में सबके सामने डोमिनिका को उसी लड़के के साथ इंटीमेट होने के लिए बोला जाता है। डोमिनिका अपने सारे कपड़े उतार कर उसके सामने बैठ जाती है, लेकिन डोमिनिका ने उस लड़के को इतना डरा दिया था कि वह उसके साथ कुछ कर ही नहीं पाता। अब इधर रसिया एजेंसी को भी पता चल गया था कि CIA ने नेट को कहाँ भेजा है। रसिया भी अपना कोई जासूस भेजना चाहता था जो नेट से दोस्ती करके उसका ट्रस्ट जीते और उससे इंफॉर्मेशन निकाल ले कि रसिया में अमेरिकन जासूस कौन है, और इस काम के लिए जनरल डोमिनिका को ही चुनते हैं। अगले दिन इवान डोमिनिका से मिलता है। इवान की डोमिनिका पर हमेशा से गंदी नजर होती है और इसीलिए डोमिनिका उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। फिर डोमिनिका बुडापेस्ट शहर जाती है और वह मार्ता नाम के एक और स्पैरो के साथ रहने लगती है। अब नेट से मिलने के लिए डोमिनिका भी उसी स्विमिंग पूल में जाने लगती है जहाँ नेट जाया करता था। फिर जब नेट डोमिनिका को देखता है तब उसकी ओर काफी ज्यादा अट्रैक्ट होता है। फिर बाहर वह डोमिनिका से मिलता है और वो कुछ देर बातें करने के बाद डोमिनिका वहाँ से चली जाती है। लेकिन नेट को यह भनक लग जाती है कि डोमिनिका एक रशियन जासूस है और वह उसे फंसाने के लिए यहाँ आई है। इसके बारे में अपने CIA को भी बताता है। नेट चाहता था कि वह लोग डोमिनिका को अपनी तरफ मिला ले और इसके लिए बाकी CIA ऑफिसर्स भी मान जाते हैं। फिर इन दोनों की अगली मुलाकात एक अमेरिकन एम्बेसी के फंक्शन में होती है जहां दोनों को पता चलता है कि दोनों ही एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन नेट कहता है कि वह डोमिनिका को इन सब से आजाद कर सकता है। उसी दिन डोमिनिका मार्टा का रूम चेक करती है और उसे पता चलता है कि मार्टा का मिशन US सीनियर की चीफ स्टाफ स्टेफनीश से कोई डील करने का है। अगले दिन डोमिनिका अपने बॉस से मिलती है जो उस पर प्रेशर डाल रहा था कि वह जल्दी नेट से कोई इन्फॉर्मेशन निकाले, और बॉस डोमिनिका के साथ सोना भी चाहता था लेकिन डोमिनिका उसकी ही वीडियो बना लेती है। अब इसके बाद वह नेट के घर जाती है और उसे सब कुछ सच बता देती है। डोमिनिका उसे सेड्यूस करने की भी कोशिश करती है लेकिन नेट उसे घर भेज देता है। कुछ दिनों बाद इवान डोमिनिका से मिलने आता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है, पर डोमिनिका बहाना बनाती है कि वो मार्टा की मिशन में उसकी हेल्प कर रही है, और फिर यह सुनकर इवान वहाँ से चला जाता है। अगले दिन डोमिनिका एक बैंक में जाकर नया अकाउंट ओपन करवाती है। फिर जब वह घर वापस आती है तो देखती है कि मैट्रिक ने मार्टा को बेरहमी से मार दिया है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मार्टा ने अपने मिशन की इंफॉर्मेशन डोमिनिका को लीक कर दी है। यह देखकर डोमिनिका बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर मैट्रिक डोमिनिका को धमकी देता है कि वह कोई भी चालाकी ना करे। इसके बाद डोमिनिका नेट से मिलती है और उससे कहती है कि वह रशिया में रह करके अमेरिका के लिए जासूसी करेगी और बदले में उसे अपनी और अपनी मदर की प्रोटेक्शन चाहिए। यह सब सुन करके नेट डोमिनिका के सारे शर्तों को मान जाता है। इसके बाद आधी रात को डोमिनिका उठकर नेट के पास जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। अगले दिन डोमिनिका को ऑर्डर मिलता है कि मार्टा का अधूरा मिशन अब वो पूरा करे और वो स्टेफनीश से जाकर डील करे। फिर डोमिनिका अपने बॉस के साथ डील करने जाती है लेकिन चुपके से वह ओरिजिनल डिस्क को नकली डिस्क से बदल देती है और वह ऐसा करके अमेरिकन CIA का भरोसा जीत लेती है। फिर डोमिनिका मार्टा की जगह खुद स्टेफनीश से मिलने जाती है। वहाँ दोनों थोड़ी देर बात करते हैं, पर जब स्टेफनीश बाहर निकलती है तब उसे पता चलता है कि CIA की एजेंट उस पर नजर रखे हुए है और वो धीरे धीरे करके गलती से एक ट्रक के सामने आ जाती है और एक्सीडेंट में मारी जाती है। रशियन एजेंट्स भी वहाँ पर थे और वो वहाँ पर अमेरिकन CIA के कुछ ऑफिसर्स को भी नोटिस करते हैं, जिससे वह समझ जाते हैं कि डोमिनिका CIA से मिली हुई है। फिर डोमिनिका और उसके बॉस दोनों को मॉस्को में लाया जाता है और उन दोनों को कई तरह से टॉर्चर किया जाता है। इस टॉर्चर में डोमिनिका का बॉस मारा जाता है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी डोमिनिका यही कहती है कि उसने गद्दारी नहीं की है। फिर इवान डोमिनिका से आकर बात करता है। डोमिनिका उसको बताती है कि उसने यह सब मिशन के लिए ही किया था ताकि अमेरिका को उस पर पूरा भरोसा हो जाए, और वह उसे बताती है कि रसिया में उनका जासूस कौन है। इवान को डोमिनिका की बातों पर यकीन हो जाता है और वह उसे वापस इस मिशन में भेज देता है। इधर आकर डोमिनिका नेट से मिलती है और उसे भी सब कुछ बताती है। वो उससे डिमांड करती है कि वह उसे और उसकी मदर को अमेरिका भेज दे और नेट भी इसके लिए मान जाता है। फिर दोनों अपने रूम में आकर इंटीमेट होते हैं। इसके बाद आधी रात को डोमिनिका की नींद खुलती है और वह बाहर निकलकर देखती है कि मैट्रीन नेट को रशियन जासूस का नाम निकलवाने के लिए टॉर्चर कर रहा है। तभी डोमिनिका भी इसमें उसकी मदद करने की एक्टिंग करती है और वह नेट को बांध देती है। इस बार मैट्रिन टॉर्चर करने वाले टूल्स निकालता है और फिर वह नेट को टॉर्चर करता है।
यह देख डोमिनिका उससे बोलती है कि तुम टूल्स मुझे दे दो क्योंकि मैं भी इसे टॉर्चर करना चाहती हूँ। लेकिन फिर डोमिनिका टूल ले करके मैट्रीन पर ही अटैक कर देती है और फिर दोनों लड़ने लगते हैं। लड़ाई के दौरान मैट्रीन इन दोनों को बुरी तरह से जख्मी कर देता है, लेकिन अंत में डोमिनिका किसी तरह से मैट्रीन को जान से मार देती है। इसके बाद डोमिनिका की होश सीधा हॉस्पिटल में आती है जहां रशियन जनरल उससे मिलने आया था। वहां पर वो रिवील करता है कि रसिया में अमेरिका का जासूस और कोई नहीं बल्कि वो खुद है। वह भी शुरू में एक देशभक्त था, लेकिन फिर वह रशिया में हो रही करप्शन को देखकर रसिया के खिलाफ हो गया। फिर वह डोमिनिका से कहता है कि उसे डर है कि वो जल्दी पकड़ा जाएगा, इसलिए तुम ही मुझे पकड़वा दो और फिर रसिया के लोग मुझे मार देंगे और तुम पूरे रशिया में नेशनल हीरो बन जाओगे। या तो फिर डोमिनिका उसे पकड़वाकर खुद उसकी जगह ले ले, मतलब कि वह खुद ही एक अमेरिकन जासूस बन जाए। अब इसके बाद डोमिनिका रशियन एजेंट को जासूस का नाम बता देती है। तभी रशियन एजेंट और अमेरिकन एजेंट अपने अपने जासूस का एक्सचेंज करने के लिए एयरपोर्ट पर मिलते हैं। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि डोमिनिका इवान को जासूसी के इल्जाम में फंसा दिया है और वो यह प्लान शुरू से ही प्लान करके रखी थी और उसने कई जगह पर ऐसे सबूत छोड़ दिए थे ताकि सबको भरोसा भी हो जाए। तभी एक्सचेंज के दौरान CIA के लोग इवान को मार देते हैं और डोमिनिका को वापस रसिया ले जाया जाता है। फिर रशियन मिलिट्री सेरेमनी में डोमिनिका का ऑनर किया जाता है और अब वह भी जनरल के साथ मिलकर अमेरिका के लिए जासूसी करने का काम करने लगते हैं। फिर कई दिनों बाद डोमिनिका को नेट का कॉल आता है और यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।